हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप अपने बच्चों को घर पे ही स्टडी कराते हैं, घर पे ही पढ़ाते हैं, तो उनके कोर्स को एग्जाम खत्म होने से पहले पहले कैसे कवर करा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है एसएसटी की कॉपी और ये है क्लास 3 की कॉपी है। और इसमें चैप्टर्स आप देख सकते हैं, हाफ ईयरली कोर्स में 4 चैप्टर आ रहे हैं, 12, 13, 14 एंड 17। साथ में आ रहा है शॉर्ट नोट, वर्ड मैप एंड डायग्राम एटसेट्रा। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए आपके बच्चों को सबसे पहले सारे जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो चैप्टर है क्या। जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर है नेशनल सिंबल्स का, तो सबसे पहले अगर आपके बच्चों को कुछ भी याद नहीं है उस चैप्टर में, तो आप जल्दी से अपने बच्चों को एक जो नेशनल सिंबल का चैप्टर है बुक में से आप उसे अच्छे से रीड करा दीजिए। रीड कराने का मतलब है आप उसे अच्छे से समझा दीजिए। अच्छे से समझाने से होगा ये कि आपके बच्चों को आधी चीजें समझने से ही याद हो जाएंगी, उसको एक्स्ट्रा कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आधा समय हमारा यहाँ बचेगा। दूसरी बात है, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि चैप्टर समझाने के बाद आप बच्चों को जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, देखिए इस तरह से जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले आप अपने बच्चों को लॉन्ग क्वेश्चंस लर्न कराइए। क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चंस बच्चों को लर्न हो जाते हैं तो जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वैसे ही याद हो जाते हैं। साथ में देखिए मैचिंग है, मैचिंग ऐसी बच्चों को याद हो जाएगी। फिलअप्स होते हैं, फिलअप्स तो बच्चों को बहुत जल्दी लर्न हो जाते हैं अगर उन्होंने चैप्टर अच्छे से समझा है तो। और अगर उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लिए तो फिलअप्स वगैरह याद भी नहीं करने पड़ेंगे, उसको वैसे ही आंसरिंग बच्चा कर देता है। इस तरह से आप एक एक करके पहले सारे चैप्टर्स को आप लर्न करा दीजिए जल्दी से। और जब लर्न हो जाए तब उसके बाद क्या काम करना है आपको कि एक एक चैप्टर लेना है। जैसे 12 चैप्टर है, अब 12 चैप्टर के आपने यहाँ पर ले लिया फिलअप्स। फिर उसी तरह 13 चैप्टर हमें आगे बढ़ना है। 13 चैप्टर का भी आपको जैसे फिलअप्स दे रखे हैं 13 चैप्टर्स में, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप 13 चैप्टर के फिलअप्स दे रखे हैं। ऐसे जितने भी चैप्टर्स दे रखे हैं उनके सारे फिलअप्स आप एक साथ एक पेज पर मिक्स करके लिख दीजिए। इससे आपको आपके बच्चे का आपको पता चलेगा कि कितना उसके दिमाग में बैठा हुआ है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अभी हमने ये चैप्टर याद कराया बच्चों को, तो हैंड टू हैंड तो वो बता देगा या हैंड टू हैंड वो लिख कर दिखा देगा, बट अगर हम कई सारे चैप्टर्स एक साथ मिक्स करके बच्चों को देते हैं तब उसमें एक्चुअल पता चलता है कि आपके बच्चों को कितना आ रहा है। तो इस तरह से आप फिलअप्स सब चैप्टर्स के मिक्स करके दे दीजिए एक बार बच्चों को। जब बच्चा कर ले तो वन वर्ड एक बार दे दीजिए सारे चैप्टर्स के मिक्स करके। फिर दीजिए आप लॉन्ग क्वेश्चंस बच्चों को मिक्स करके। फिर दीजिए मैचिंग। तो ये सब चीजें आपको एक दिन में नहीं करनी है। आप जैसे बच्चे की सहूलियत है, आपकी सहूलियत है, धीरे धीरे करके बच्चा जितना कवर कर पाता है, जितना लिख पाता है, उस हिसाब से आपको जरूर लिखवाना है। एक बात ये बात की ध्यान रखना है कि आपको सुनने के साथ साथ बच्चों को लिखवाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हम सुन तो लेते हैं लेकिन जब बच्चा एग्जाम रूम में जाता है तो उसे लिखने में परेशानी होती है और कम समय में बच्चा अच्छे से नहीं लिख पाता, तब उसके मार्क्स जो होते हैं वो कम रह जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को एक ये तैयार करा सकते हैं। उसके साथ साथ ही एक टिप मैं आपको ये दूंगी कि ये तो खाली मैंने एक सब्जेक्ट की बात करी है, बच्चों के पास होते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स। तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल चाहे आप घर में पढ़ा रहे हैं चाहे आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, स्कूल में भी टाइम टेबल यूं बनवाया जाता है ताकि बच्चे का हर सब्जेक्ट कवर हो जाए। ऐसे ही आप घर पे भी बना के चलिए कि अगर आज आपने एसएसटी पढ़ाया है तो कल आपको साइंस लेना है, या एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट आपको पढ़ाने हैं बच्चों को। तो टाइम टेबल बनाना भी बहुत जरूरी है। तो पहले या तो टाइम टेबल बना लीजिए, उसके बाद याद कराना अपने बच्चों को इस तरह शुरू कीजिए। साथ साथ ही आप लिखवा कर बार बार देखते रहिए। तो इसमें फिलहाल इतना ही था। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।